दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमनवेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स। जो भी हिस्ट्री है पूरी कॉमनवेल्थ की तब से लेके अभी तक जो भी हुआ है कॉमनवेल्थ में उसके बारे में। ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। और पूरी वीडियो एक बार देख लेना। इसके बाहर से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ के बारे में हम पूरी डिटेल में देखते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ है उसमें 56 कंट्रीज है कुल मिला के। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 56 कंट्रीज कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। अभी रिसेंटली 2022 में दो कंट्री इनमें शामिल हुई थी। जो दो कंट्री है उनका नाम है गैबोन और टैगो। ठीक है। गैबोन और टैगो, टोगो टोगो, ये जो दो कंट्री है 2022 में कॉमनवेल्थ में शामिल हुई। कुल मिला के 56 कंट्रीज है, याद रखो। ठीक है। कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या है? तो ऐसे देश जहां कभी ना कभी ब्रिटिश के साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है। कभी ना कभी मतलब ऐसा है कि ब्रिटिशों ने कभी ना कभी वो ब्रिटिश साम्राज्य के पार्ट रह चुके हैं। इस इनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। कुछ देश ऐसे भी थे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में शामिल हुए। तो देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कंपलसरी कि कॉमनवेल्थ में ऐसी ही कंट्री हो जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य से रिलेटेड हो। ऐसी भी कंट्रीज है जिन पे ब्रिटिशों ने कभी मतलब उनके अधीन नहीं थी, ऐसी भी बहुत कंट्रीज है। ठीक है। अभी तक 2026 तक कॉमनवेल्थ खेलों में 23वां संस्करण है। ठीक है। तो 2026 का जो संस्करण था वो 23rd संस्करण था। ठीक है। तो ये जो 23rd संस्करण था उसमें कितने 74 कंट्रीज थी। ठीक है। 74 कंट्रीज थी कॉमनवेल्थ में। हर देश स्वतंत्र इच्छा से कॉमनवेल्थ में शामिल हो सकता है। ठीक है। लेकिन उन्हें कॉमनवेल्थ के नियमों का पालन करना होता है। तो देखो ऐसा है कि जो कॉमनवेल्थ में कोई भी नेशन है, पूरे वर्ल्ड का कोई भी नेशन शामिल हो सकता है कॉमनवेल्थ नेशंस में। लेकिन उनके लिए कुछ अटी शर्तें हैं, वो उनको मान्य करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो शर्त है, देखो, ऐसा देश जिसके कंट्री में स्वतंत्र चुनाव हो, स्वतंत्र कानून हो। ठीक है। और मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता हो। ठीक है। अगर किसी कंट्री को कॉमनवेल्थ नेशन में मतलब पार्टिसिपेट करना है, उसका हिस्सा बनना है, तो ऐसा है कि उसके लिए स्वतंत्र चुनाव, उस कंट्री में स्वतंत्र चुनाव होता हो, स्वतंत्र कानून पार पड़ता हो और मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता हो, ऐसी ही कंट्री को कॉमनवेल्थ नेशन में स्थान दिया जाता है। ठीक है। देखो, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, चाइना भी नहीं है। देखो, अमेरिका हिस्सा बन सकता था, लेकिन उनका ऐसा है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई कॉमनवेल्थ में क्या है, देखो कॉमनवेल्थ का जो मुख्य रहता है ना, वो ब्रिटिशों का जो राजा है, अभी रिसेंटली किंग्स थ्री है जो है, इनका मुख्य जो है। ठीक है। इनके अधीन ये कॉमनवेल्थ। ठीक है। तो इनका एक्चुअली मेन बॉडी माना जाता है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इसका कभी क्योंकि वो पूरे देश की एक वर्ल्ड सत्ता है, आपको पता है ना कि अमेरिका जो है कंट्री पूरे देश में उनका राज है। तो वो कभी नहीं चाहेगा किसी के अधीन रह के वो काम करे। ठीक है। और वैसे भी उनको कोई आर्थिक कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे प्रॉफिट नहीं है कि कॉमनवेल्थ में काम करके उनको कुछ मतलब फायदा हो जाएगा, ऐसा है ना, क्या पार्टिसिपेट करके। इस वजह से उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और चाइना ना, अगर देखा जाए कि चाइना भी नहीं है, चाइना इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो रूल्स जो है चाइना के, वो इसके अलग डिफरेंट है। उनमें स्वतंत्र चुनाव पद्धति नहीं है, ना स्वतंत्र कानून पद्धति है, ना वो कभी मानवाधिकारों के सम्मान के बारे में देखते। इस वजह से ये दोनों कंट्रीज के पार्टिसिपेट नहीं हुई कभी अभी तक। ठीक है। और अब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ऐसी एक कंट्री है आयरलैंड। ठीक है।
ऐसी कंट्री है जिन्होंने मतलब जो ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है, कॉमनवेल्थ, लेकिन 1949 में ये इन्होंने छोड़ दिया, मतलब हमेशा के लिए। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हुई थी लेकिन हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो आयरलैंड, ठीक है। और ऐसी 5 कंट्रीज है जिन्होंने पहले मतलब कि छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो वापस आ गई। तो उसमें नाम शामिल है जिम्बाब्वे, मालदीव्स, गैम्बिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऐसी 5 कंट्रीज है जो पहले इसका हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया था, वापस जॉइन हो गई, मतलब री रीअपॉइंटमेंट हो गई, मतलब रीजॉइन किया इन्होंने, ठीक है। ये 5 कंट्रीज ने अभी तक 2026 तक कॉमनवेल्थ खेलों का 23rd संस्करण हुआ है। 74 कंट्रीज ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और कुछ बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो 24 जो 23rd जो अभी कॉमनवेल्थ हुआ था वो 23rd जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया गया था, स्कॉटलैंड में ग्लासगो नाम शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये जो ग्लासगो शहर में अब तक 2 बार आयोजित हुआ है, ये भी ध्यान रखो कि ग्लासगो शहर में 2 बार आयोजित हुआ है। और अगर स्कॉटलैंड में देखा जाए तो स्कॉटलैंड कंट्री में 4 बार आयोजन हुआ है उसका, ठीक है। इसका जो मूल आयोजन होने वाला था, मतलब अभी जो कॉमनवेल्थ का है, वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के जो विक्ट्री राज्य है वहां पे होना था। विक्ट्री विक्ट्री जो है उधर, विक्टोरिया, सॉरी, विक्टोरिया नाम है ऑस्ट्रेलिया में, एक जगह है उधर होने वाला था। लेकिन क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पीछे हटना हटाया, मतलब 2000 जुलाई 2023 में क्या हुआ, विक्टोरिया सरकार जो थी उन्होंने बढ़ते बजट और भारी खर्च को हवाला देते हुए मेजबानी अचानक छोड़ने का फैसला लिया, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उनको लगा कि ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इनके एथलेटिक्स पे बहुत खर्चा आएगा, इस वजह से उन्होंने पीछे हटा लिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो नया मेजबान देश, तो देखो नया मेजबान देश स्कॉटलैंड बना। स्कॉट ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद खेलों को रद्द होने से बचाने के लिए स्कॉटलैंड ने ग्लासगो शहर आगे लाया, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये पूरी हिस्ट्री इसकी, कि पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बोला कि ये बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो हम इस पे ये नहीं कर सकते है ना, क्या इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो ये खर्चा कम करने के लिए स्कॉटलैंड ने इसको आयोजन किया 2026 में, ठीक है। और आयोजन की तिथि थी 23 जुलाई से 2 अगस्त, ठीक है। आयोजन का स्थल है ग्लासगो, बताया था अभी मैंने। केवल 10 खेल सीमित किए गए, तो ये भी याद रखो, 10 खेल थे खाली। इससे पहले जो 2022 में थे उसमें 19 खेल थे, 9 खेलों को रद्द कर दिया। अभी इसका जो उद्देश्य था, जो बजट वगैरह कम करने का, बजट नियंत्रण करने का और खर्चों में कमी करने के लिए ये उद्देश्य था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला जो स्लाइड है, तो हम जो कंपैरिजन करते हैं 2022 का जो बर्मिंगम में खेला गया था कॉमनवेल्थ, और अभी का जो ग्लासगो का जो हुआ था एडिशन, उसके बारे में कंपैरिजन करते हैं। तो मेजबान देश देखते हैं, देखो इंग्लैंड के बर्मिंगम में ये आयोजित किया गया था 2022 का, और 2026 का स्कॉटलैंड में हुआ है अभी का। मूल शुरुआत के मेजबान, जो 2022 का जो हुआ था वो बर्मिंगम में ही शुरू किया गया था और उधर ही हुआ। लेकिन अभी का क्या हुआ, जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है उधर में आयोजित किया गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि खर्चा ज्यादा है, तो इस वजह से वो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। उस टाइम पे जो खेल खेले गए थे 19 खेल गए थे, अभी 10 खेल खेले गए, मतलब बजट और समय देखते हुए कटौती कर दी। खेलने वाले एथलेटिक्स, तब उस टाइम पे 5,000 खिलाड़ी थे, टोटल एथलेटिक्स शामिल हुए थे 5,000, उसको कम कर दिया गया 3,000, अभी 3,000 थे, ठीक है। उपयोग किए गए स्टल वेन्यूज कितने थे उस टाइम पे? तो देखो उस टाइम पे वेन्यूज थे 15 कुल मिला के, और अभी रिसेंटली 2026 में 4 वेन्यू में खेला गया, ठीक है। सभी ग्लासगो शहर के अंदर ही है, एक ही शहर में आयोजित किया गया, ठीक है। और खिलाड़ियों का निवास, उस टाइम पे जो निवास था उनके लिए विशेष तौर पर एक विलेज बनाया गया था 2022 में, सभी एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। और अभी कोई ऐसा विलेज नहीं बनाया गया, मौजूदा होटलों और हॉस्टल जो रहते उनका इस्तेमाल किया गया, ठीक है।
हटाए गए प्रमुख स्रोत कुछ खेल है, तो कुछ खेलों को हटाया गया है पहले जो 2022 के बर्मिंघम का हिस्सा थे। तो जिसमें नाम शामिल है हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट। देखो क्रिकेट महिलाओं की क्रिकेट है, महिला की टी20 लीग, महिला टी20 खेलते हैं ना, तो वो उनको हटाया गया है। बैडमिंटन खेल हटाया गया है, टेबल टेनिस को हटाया गया है, रग्बी, सेवेंस और डाइविंग, इन सारे खेलों को हटाया गया है। भारत का कुल प्रदर्शन देखा जाए तो भारत ने 2022 में 61 पदक जीते थे। उसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रांज थे। अगर अभी देखा जाए तो रिसेंटली 2026 में भारत ने 13 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर जीते, 9 ब्रांज जीते, ऐसे कुल मिला के 39 पदक जीते। भारत की पोजीशन देखा जाए तो चौथी थी उस टाइम पे भी 2022 में, अभी भी 2026 में चौथी ही पोजीशन है। ठीक है। भारत का जो मुख्य प्रदर्शन था 2022 में, भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था कुश्ती यानी रेसलिंग में, और वेट लिफ्टिंग में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी का अगर देखा जाए तो देखो बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते, भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जूडो में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके साथ ही साथ एथलेटिक्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक सारा कंपैरिजन है। ठीक है। और अभी देखते हैं कि स्कॉटलैंड की मेजबानी के बारे में। तो देखो और स्कॉटलैंड ने अभी तक 4 बार इसकी मेजबानी की है। सबसे पहले उन्होंने ये मेजबानी की थी 1970 में, एडनबर्ग। ठीक है, एडनबर्ग नाम जो सिटी है उसमें स्कॉटलैंड ने पहली बार मेजबानी की थी। दूसरी मेजबानी की थी 1986 में। ठीक है, ये भी एडनबर्ग में आयोजन किया गया था, दूसरा भी। ठीक है। और अभी जो 2014 में ग्लासगो में आयोजित किया गया था, थर्ड बार। ठीक है, ये पहली बार हुआ था ग्लासगो सिटी में आयोजित किया गया, और अभी 2026 में भी ग्लासगो में ही आयोजित किया गया। तो ये आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2026 का कॉमनवेल्थ हुआ, तो जो ग्लासगो में हुआ वो कितनी बार आयोजित हुआ था। तो ये याद रखना है आपने को कि 2 बार आयोजित किया गया था, 2014 में भी किया गया था ग्लासगो में, और 2026 में ऐसा 2 बार हुआ है ग्लासगो सिटी में आयोजित किया गया है। और अगर कंट्री में देखा जाए तो स्कॉटलैंड ने 4 बार आयोजित किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे ज्यादा बार अगर पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ने कॉमनवेल्थ को आयोजित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है 5 बार। देखो सबसे पहली बार आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया ने 1938 में, 1962 में, 1982, 2006 और 2018, ऐसे कुल मिला के 5 बार आयोजित किया गया है। अब भारत ने केवल एक ही बार आयोजन किया है कॉमनवेल्थ का, जो 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। जो नई दिल्ली में हुआ था तो उस टाइम पे भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे, कुल मिला के 101 पदक जीते थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा प्रदर्शन है, सबसे अच्छा प्रदर्शन है भारत का। अब तक ऐसा कोई भी कॉमनवेल्थ नहीं गया जिसमें सबसे ज्यादा पदक जीते हो, लेकिन जो इंडिया में हुआ था 2010 में, उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और उसमें 101 पदक में 38 स्वर्ण थे, गोल्ड मेडल थे, 27 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल थे, और 36 कांस्य पदक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट से देखा जाए, सबसे ज्यादा बार अगर देखा जाए स्कॉटलैंड ने 4 बार मेजबानी की है, 5 बार सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने की, 1 बार भारत ने की है, और ग्लासगो शहर ने 2 बार मेजबानी की है, आपको याद रखना है। अगला बार हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, जो कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ हुआ था वो कनाडा के हैमिल्टन सिटी में हुआ था, आपको याद रखना है। पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था, लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, ये भी आपको याद रखना है। पहले कॉमनवेल्थ में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जो दूसरा हुआ था आयोजन, जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था, इसमें भारत ने हिस्सा लिया था पहली बार। ठीक है। कब लिया था? 1934 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन इंग्लैंड में। भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया था। भारत ने देखो 6 एथलेटिक्स भेजे थे, मतलब 6 प्लेयर भेजे थे। कब? 1934 में। और भारत ने पहले ही प्रयास में पदक जीता था। ठीक है। जो पहले ओलंपिक सॉरी कॉमनवेल्थ हुआ था ना, उसमें भारत के जो रशिद अनवर है, ठीक है, उन्होंने 74 केजी रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था, ब्रांज मेडल जीता था। मतलब ये याद ध्यान रखो कि भारत ने कौन सा मेडल सबसे पहले जीता था कॉमनवेल्थ में, तो कांस्य पदक जीता था राशिद अनवर ने रेसलिंग में। ठीक है। और भारत ने 6 खिलाड़ी भेजे थे उस टाइम पे 1934 में। अगर
पहले इसको क्या कहा जाता था, किसको, जो कॉमनवेल्थ है इसको पहले कहा जाता था लंदन लंदन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, इसको पहले कहा जाता था, इसका नाम था ब्रिटिश गेम। ठीक है, 1934 में जो हमने पहले बार खेला था। ठीक है, अभी 1978 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसको अभी कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको यह ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि नाम परिवर्तन के बारे में। तो देखो, जो आधिकारिक तौर पर 1978, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1978 में, ये भी है ना कनाडा में ही आयोजित किया गया था। और जो पहला था वो भी कनाडा में ही था। ठीक है, आपको याद रखना है 1978 में एडमिंटन। ठीक है, खाली इधर जगह अलग चेंज है। 1978 में जो कनाडा में आयोजित किया गया था, एडमिंटन में आयोजित किया गया था। और जो पहला था वो हैमिल्टन। देखो, पहले 1931 में 30 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। और जब नाम चेंज करने की बारी आई तो भी कनाडा में आयोजित हुआ, एडमिंटन यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, और जो पहले नाम था वो ब्रिटिश एम्पायर, अभी मैंने बताया था क्या नाम था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, इसका पहले नाम था 1934 में, इसको नाम चेंज किया गया 1978 में कॉमनवेल्थ। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद से ये अभी तक कॉमनवेल्थ गेम नाम ही रखा गया है। अगले कुछ स्लाइड में, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि भारत की जो उपलब्धियां है इसमें क्या क्या हासिल हुई है। तो सबसे पहले भारत का अगर गोल्ड देखा जाए तो सबसे पहले गोल्ड मिल्खा सिंह ने लाया था 1958 में, कार्डिक वेल्स वेल्स में आयोजित किया गया था ये। ठीक है, वेल्स कंट्री में उन्होंने पुरुषों की 440 यार्ड दौड़ में, रनिंग में, ठीक है, स्प्रिंट बोलते हैं उसे, तो इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड लिया आया था। तो पुरुषों में देखा जाए तो गोल्ड मेडल किसने लाया था, मिल्खा सिंह ने। अगर महिलाओं में देखा जाए तो पहला गोल्ड लाया था रूपा उन्नीकृष्णन। ठीक है, रूपा उन्नीकृष्णन, ये 50 मीटर राइफल शूटिंग में। ठीक है, 50 मीटर राइफल शूटिंग जो खेलते हैं ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, रूपा उन्नीकृष्णन। अगर सबसे ज्यादा बार मेडल जीतने वाले इंडियन खिलाड़ी कौन है पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो इनका नाम है जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा इनका नाम है। तो जसपाल राणा ने सबसे ज्यादा 15 मेडल जीते हैं अब तक। ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा पदक जीते हो। जसपाल राणा जीते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जसपाल राणा, क्योंकि इनकी हाल ही में डेथ हुई है इसी साल में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्क मार्क कर दो। ठीक है, और ये जो है जसपाल राणा, ये जो मनु भाकर है, मनु भाकर, ठीक है, आपको पता ही होगा, शूटिंग में बहुत ज्यादा मशहूर नाम है इनके, ये कोच रह चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। कौन है पुरुषों में गोल्ड मेडल जीतने वाले, तो मिल्खा सिंह पहले। महिलाओं में देखा जाए तो रूपा उन्नीकृष्णन, ये 50 मीटर एयर राइफल खेलती है, और सबसे ज्यादा बार मेडल जीतने वाली इंडियन प्लेयर जसपाल राणा। अगला स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, अभी 2026 में जो जो कॉमनवेल्थ हुआ उसके रिकॉर्ड देखते हैं। जो एमी नाम है, एमी फिन्यूकेन, इनका नाम है एमी फिन्यूकेन, ये साइकिलिंग करती है। इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते अभी 2026 के कॉमनवेल्थ में। ठीक है, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। साइकिलिंग करती है, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली यही है, इमा फिनुकेन। ये वेल्स की प्लेयर है, वेल्स कंट्री की प्लेयर है इमा फिनुकेन। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर पूरे अब तक जितने कॉमनवेल्थ हुए हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं अभी तक, तो ये नाम है चार्ड डी क्लॉस। ठीक है, चार्ड डी क्लॉस, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है, ये तैराकी है, मतलब स्विमिंग स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा उन्होंने मेडल जीते हैं, 21 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 2022 में उन्होंने लास्ट मेडल जीता था, क्योंकि अभी स्विमिंग इस 2026 में शामिल नहीं था, इस वजह से आपको याद रखना है कि पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए सबसे ज्यादा किसने मेडल जीते हैं, तो चार्ल्स डी क्लॉज दक्षिण अफ्रीका। और 2026 में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली प्लेयर का नाम है एमा फिनुकेन, वेल्स की प्लेयर है।
अभी भारत के लिए देखते हैं सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते अभी 2026 में। तो भारत के लिए एथलीट गुलबीर सिंह, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 10,000 मीटर जो रनिंग है उसमें जीता था। ठीक है। और ब्रांज मेडल जीता था 5,000 मीटर रेस में। ठीक है। तो ये जो 2 मेडल उन्होंने जीते हैं उनका नाम है गुलबीर सिंह। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं अभी 2026 में। अगला देखते हैं मीराबाई चानू के बारे में। देखो, मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है। उन्होंने लगातार 3 जो कॉमनवेल्थ हुए हैं, तीनों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में उन्होंने सबसे पहले जीता था। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में खेला गया था, 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के जो बर्मिंघम में हुआ, 49 किलोग्राम में उन्होंने ये जीता था। और अभी भी उन्होंने जीता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लगातार 3 बार इन्होंने इतिहास रखा, चाहे हैट्रिक की है उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से मशहूर है, आप सबको पता ही होगा इनके बारे में, तो मुझे ज्यादा बताने की इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी देखते हैं कि कॉमनवेल्थ 2026 में पहला मेडल किसने जीता, लास्ट मेडल किसने जीता। तो पहला मेडल जीता था झंडू कुमार। ठीक है। ये जो झंडू कुमार है, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। ठीक है। पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था, ये पहला मेडल था हमारा कॉमनवेल्थ का, सबसे पहला मेडल आया था ब्रांज मेडल। ठीक है। नाम क्या था इनका, झंडू कुमार था। पैरा पावर लिफ्टिंग करते ये। इनकी खास बात है, इन्होंने देश का खाता खोला भारत का टूर्नामेंट का सबसे पहला। और लास्ट मेडल अगर देखा जाए तो गुलवीर सिंह ने लाया था। ठीक है। तो गुलवीर सिंह अभी बताया था ना, जिन्होंने 2 मेडल जीते सबसे ज्यादा। ठीक है। तो उन्होंने ही लास्ट मेडल लाया था। उन्होंने लास्ट मेडल जो लाया था वो 5,000 मीटर दौड़ में लाया था। उन्होंने ब्रांज मेडल जीता। तो देखो, वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का पहला जो मेडल था 2026 का, और लास्ट मेडल ये कौन सा था। तो भारत का पहला और लास्ट मेडल दोनों ही ब्रांज थे, ये आपको याद रखना है। ब्रांज, दोनों ही मेडल ब्रांज थे, ब्रांज थे। पहला मेडल लाया था झंडू कुमार ने, लास्ट मेडल लाया था गुलवीर सिंह ने। ये जो गुलवीर सिंह है वो रनिंग करते हैं, धाव पट्टू है। ठीक है। और जो ये झंडू कुमार है, ये पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है, पैरा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला स्लाइड देखते हैं कि पहला गोल्ड मेडल किसने लाया, लास्ट गोल्ड मेडल किसने लाया लाया अभी 2026 में। तो पहला गोल्ड मेडल जो लाया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम वर्ग में लाया था। ठीक है। आपको बताया था उनको बारे में, तो उन्होंने ही पहला मेडल लाया था, गोल्ड मेडल। और लास्ट जो गोल्ड मेडल लाया था वो अंकुश पंघाल। ठीक है। ये जो अंकुश पंघाल है, बॉक्सिंग के प्लेयर है। ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखो कि ये बॉक्सिंग प्लेयर है। उन्होंने पुरुष के 80 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, ये गोल्ड मेडल लाया है, ये लास्ट वाला। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखते हैं कि भारत ने जिन जिन खेलों में गोल्ड मेडल आए उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भारत ने कुल मिला के 5 खेलों में गोल्ड मेडल, मतलब पूरे मेडल जीते हैं 39। कुल मिला के 5 खेल खेले गए थे, उन खेले थे बहुत, लेकिन भारत ने 5 खेलों में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीते। मेडल जीते सारे जो जितने हैं। 5 खेल थे, याद रखो। भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल देखा जाए तो बॉक्सिंग से कुल 10 मेडल थे। और भी एक खेल है एथलेटिक्स, उसमें भी भारत ने 10 मेडल जीते। तो देखो, एक ही खेल से तो भारत ने 10 मेडल नहीं जीते हैं। सबसे ज्यादा मेडल 2 खेल से जीते हैं भारत ने, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स। दोनों में भारत ने 10-10 मेडल जीते हैं, आपको याद रखना है। तो जो बॉक्सिंग के बारे में देखो, 10 मेडल जीते हैं। ठीक है। तो 10 में 7 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रांज मेडल है। अगर अब गोल्ड में देखा जाए तो महिला ने 5, ऐसे 5 महिलाएं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष जो है वो 2 ऐसे पुरुष है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अगर कुल बॉक्सिंग में देखा जाए 10 मेडल में, महिला ने 6 मेडल जीते हैं और पुरुषों ने 4 जीते हैं। ठीक है। और एकमात्र ऐसी महिला है बॉक्सिंग में जिसने कांस्य पदक जीता है, उनका नाम है संजू। ठीक है। ये संजू नाम है इनका, ये भी ध्यान रखो। एकमात्र महिला है बॉक्सिंग में जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, संजू। ठीक है। बॉक्सिंग में भारत ने अभी बताया था मैंने 7 मेडल, गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज। ठीक है। ठीक है।
ये आपको सब याद रखना है। तो बॉक्सिंग के बारे में देखते हैं, बॉक्सिंग में जितने 10 मेडल लाए हैं उनके बारे में। तो देखो संजू मैंने बताया था, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो जो मिला है 75 किलोग्राम में मिला था उनको, ठीक है। और 2 सिल्वर आए थे भारत जो आए थे, दोनों जो सिल्वर आए थे ना, वो पुरुषों ने जीते। किसमें? बॉक्सिंग में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बॉक्सिंग में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ना, उसमें अगर सिल्वर जीते ऐसा पूछा जाए कि किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिल्वर में से एक सिल्वर महिला ने जीता है, एक सिल्वर पुरुष ने जीता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों भी मेडल जो जीते हैं सिल्वर के, पुरुष ने जीते हैं। जो अमित पंघल है, ठीक है, अमित पंघाल, इन्होंने जीता था सिल्वर। और सागर अहलावत है, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। ये दोनों सिल्वर जीतने वाले प्लेयर हैं। और अगर गोल्ड में देखा जाए तो 7 प्लेयर ने जीता है। सबसे पहले जीता है, ठीक है, साक्षी चौधरी। ये जो साक्षी चौधरी है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 52 किलोग्राम कैटेगरी में। प्रीति पवार ने जीता है 54 किलोग्राम कैटेगरी में। जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है, ये इन्होंने जीता है 60 किलोग्राम कैटेगरी में। प्रिया घनघस, इन्होंने 48 किलोग्राम में ये जीता है। अरुंधति चौधरी ने जीता है 66 किलोग्राम में। सचिन सिवाच 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। और अंकुश पंगाल, ठीक है, ये लास्ट, सबसे लास्ट गोल्ड मेडल इन्होंने ही मारा है, अंकुश पंगाल ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये सब आपको नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसकी रिवीजन करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि किसी का नाम दिया जाएगा और कौन से खेल से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है आपको। या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको याद रखना है। तो देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने कोई भी एमसीक्यू लेके नहीं आया हूँ, खाली मैंने थ्योरी लेके आया हूँ। लेकिन जो भी थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो या एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो ये आप अपने आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। बस ध्यान रखो कि कैसी वीडियो है, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। देखो अभी जो मैंने बताया था बॉक्सिंग के बारे में, ठीक है, अगला जो गेम है भारत का पैरा पैरा स्पोर्ट्स में। तो भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में कुल मिला के 7 मेडल जीते, ठीक है। उसमें से 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और जो 2 है वो ब्रांज मेडल है, ठीक है। महिला विजेता अगर देखा जाए तो भारत की जो शर्मिला धनकर महिला है, सॉरी, भारत की जो महिला है, 2 विजेता रही है। किसमें? पैरा स्पोर्ट्स में। एक का नाम है शर्मिला धनकर और जिस दूसरी का नाम है शिल्पा शाइला। ये दोनों ने जो जीता है मेडल, वो शॉर्ट पुट में जीता है। शॉर्ट पुट को कहा जाता है भाला फेंक, ठीक है। ये भाला फेंक में दोनों ने मेडल जीता है। शर्मिला धनकर जीती है गोल्ड मेडल, ठीक है, शॉर्ट पुट में। और शिल्पा जो शाइला है, उन्होंने जीता है शॉर्ट पुट में ब्रांज मेडल, ठीक है। ये दोनों महिला है। और पुरुष देखा जाए तो 5 पुरुषों ने ये पैरा स्पोर्ट्स में मेडल जीता है, ठीक है। पहले जो पुरुष है, दिलीप गावित, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर दौड़, 100 मीटर रेस, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सोमन राणा जो है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, सोमन राणा, ठीक है। इन्होंने शॉर्ट पुट में, भाला फेंक में, ठीक है, इन्होंने मेडल जीता है। मोहम्मद बासिक, ठीक है, मोहम्मद जो बासिक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। तो पुरुषों की 100 मीटर रेस में, ठीक है, दौड़ में आपको ध्यान रखना है शुभम जुयाल, जो शुभम जुयाल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ये पुरुष शॉर्ट पुट, ये भी भाला फेंक से रिलेटेड है, तो इन्होंने ये जीता है। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है इसने पैरा स्पोर्ट्स में, ठीक है, जो जिनका नाम है जिनका नाम है झंडू कुमार, ठीक है, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये सब आपको यह ध्यान रखना है। और ये जो झंडू कुमार है, इन्होंने ही पहला मेडल दिलाया था भारत को, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था झंडू कुमार ने पावर लिफ्टिंग में पहला मेडल दिलाया था, ठीक है। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने। अगला स्लाइड देखते हैं, जो भारत का जूडो जूडो खेल है उसके बारे में। तो जूडो खेल से भारत ने 4 पदक जीते हैं टोटल। तो उसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रांज है। और 3 महिलाओं ने कुल मिला के जूडो में पदक जीते हैं। एकमात्र पुरुष है जूडो में जिन्होंने पदक जीता है। तो देखो, तो भारत जो गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है अस्मिता डे,
ठीक है। जूडो में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अस्मिता देव ने जीता था। अगर गोल्ड मेडल पुरुषों में देखा जाए तो जूडो में हर्ष सिंह ने जीता है 60 किलोग्राम वर्ग में। जो सिल्वर मेडल जो जीता है जूडो में, यामिनी मौर्य, ठीक है, 57 किलोग्राम वर्ग में। और उन्नति शर्मा जो है, ठीक है, इन्होंने 63 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि जूडो में कितने पदक जीते भारत ने। तो 4 मेडल जीते, उसमें से 3 महिलाएं, एक पुरुष है, और पुरुष का नाम है हर्ष सिंह। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में। तो वेट लिफ्टिंग में भारत ने कुल मिला के 8 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐसा हुआ है कि वेट लिफ्टिंग में महिलाओं ने 4 मेडल जीते, पुरुषों ने भी 4 मेडल जीते। मतलब दोनों की जो मेडल की संख्या है, दोनों की सेम सेम है। ठीक है, 4-4 मेडल जीते वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, ये एक गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। आपको बताया था सबसे पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता है। ठीक है, इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था गोल्ड मेडल। और भारत ने कितना 6 सिल्वर जीते इनमें, वेट लिफ्टिंग में, और एक ब्रांज मेडल जीता है। तो बाकी का नाम भी देखते हैं। देखो ज्ञानेश्वरी यादव है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हरजिंदर कौर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रांज मेडल देखा जाए तो महिलाओं में वेट लिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी, इन्होंने जीता है। ठीक है, एकमात्र ब्रांच है। तो आपको देखो वेट लिफ्टिंग में है ना, नाम क्या याद रखना है आपने को, याद रखना है मीराबाई चानू, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ब्रांज मेडल भी याद रखना है क्योंकि एकमात्र ही है जो विंध्या रानी देवी ने जीता है। ठीक है, और पुरुष वेट लिफ्टर के बारे में देखते हैं। तो पुरुषों में जो 4 लोगों ने जीता है उनके बारे में, तो जो नाम है ऋषिकांत सिंह, जो दूसरा नाम है मुत्तुपंडी राजा। ठीक है, तीसरा नाम है वल्लरू अजय बाबू, और चौथा जो नाम है लवप्रीत सिंह। ठीक है, ये 4 पुरुषों ने जीता है वेट लिफ्टिंग में मेडल। ठीक है, जो ऋषिकांत सिंह ने जीता है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मुत्तुपुडी राजा ने सिल्वर मेडल जीता है। वल्लभपुर अजय बाबू ने सिल्वर मेडल जीता है। और जो लवप्रीत सिंह है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो चारों जो पुरुष है वेट लिफ्टिंग में, उन सब ने जीता है सिल्वर मेडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक भी पुरुष ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। खाली एक ही महिला है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी मीराबाई चानू। और एक ही महिला है जिन्होंने कांस्य मेडल जीता है, वो है विंध्या रानी देवी। ठीक है, अगला हम देखते हैं एथलेटिक्स के बारे में। देखो भारत ने इसमें भी 10 पदक जीते हैं। जैसे हमने पहले बताया था बॉक्सिंग में 10 पदक जीते, इसमें भी 10-10 पदक जीते। खाली डिफरेंस ये है कि उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा हुआ है कि जो मेडल जीते हैं वो सिल्वर और ब्रांज जीते हैं, 5-5, दोनों भी 5-5 है। एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। तो इसमें देखो और भी एक देखा जाए तो और एक इम्पोर्टेंट बात है कि पुरुष इसमें 9 पदक जीते हैं, एथलेटिक्स में 9 पदक। ठीक है, लेकिन महिला देखा जाए तो खाली एक ही महिला है जो एथलेटिक्स में पदक दिलाई गई है। जो महिला है उनका नाम है सीमा कालियरमना। ठीक है, सीमा कालियरमना, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। ठीक है, आपको याद रखना है। और सिल्वर मेडल में देखा जाए एथलेटिक्स में तो 5 खिलाड़ी है। ठीक है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स में, 5 खिलाड़ी सिल्वर। नीरज चोपड़ा, ठीक है, आपको पता ही है जेवलिन थ्रो करते हैं। गुलवीर सिंह 10,000 मीटर रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सर्वेंद्र कुशारे, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। मुरली श्रीशंकर, ठीक है, ये मुरली श्रीशंकर ये लॉन्ग जंप करते हैं, इन्होंने जीता है। प्रवीण चित्रेवाल, ठीक है, चित्रवेल, ये ट्रिपल जंप खेलते हैं, प्रवीण चित्रवेल, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और कांस्य पदक जिन्होंने जीता है ब्रांज मेडल, उनके बारे में देखते हैं। तो पुरुषों में देखो 4 लोग हैं जिनको ये ब्रांज मेडल मिला है। तो गुलवीर सिंह जो है 5,000 मीटर रेस में इन्होंने जीता था। तेजस्विनी शंकर जो है, ठीक है, इन्होंने भी जीता है डेकाथॉन। डेकाथॉन जो एक उसमें उन्होंने जीता है, एक प्रतियोगिता रहती है। ठीक है, यशवीर सिंह जो है, ठीक है, ये भी जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है, यशवीर सिंह। ठीक है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। और लास्ट में जो नाम है सैलवा प्रभु तिरुमारन, नाम क्या है, सैलवा प्रभु तिरुमावन। ठीक है, इन्होंने पुरुष में ट्रिपल जंप में ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम थे, तो आपको याद रखने। अगला देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन क्या था। भारत ने देखो इसमें 39 पदक दिलाए जीते।
ठीक है। 2022 में जो बर्मिंघम में खेला गया था, भारत ने 61 पदक जीते थे। भारत की चौथी रैंक थी, अभी भी चौथी रैंक है। अभी जो 2026 में भारत ने 122 खिलाड़ी भेजे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने कुल खिलाड़ी भेजे थे 2026 में? तो 122 प्लेयर भेजे थे। 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था अभी 2026 में। 4 वेन्यू थे कुल मिला के अभी, ठीक है। अब पहले कितने थे? 15 थे, मैंने बताया था पहली वाली स्लाइड में, देख लो 15 वेन्यू थे 2022 में। अभी उसको घटाया गया, 4 ही थे, ठीक है। और भारत ने कौन से खेल में पदक जीते? तो देखो बॉक्सिंग में देखो, ये भारत ने जीते, भारत ने 10 पदक जीते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने बॉक्सिंग में 10 पदक जीते, एथलेटिक्स में 10 से जीते, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में 10-10 पदक जीते हैं। खाली डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, बॉक्सिंग में 4 गोल्ड मेडल जीते, बराबर है। लेकिन एथलेटिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। दोनों भी जो कांस्य पदक है और सिल्वर पदक है, वो 5-5 जीते हैं एथलेटिक्स में। बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। एथलेटिक्स के बाद आता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 8 पदक जीते हैं, ठीक है। और जो पैरा स्पोर्ट्स है, पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने 7 पदक जीते, और जो जूडो है उसमें भारत ने 4 पदक जीते, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग, ये कुछ भी है। तो आपको याद रखना है कि एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में 10-10 पदक है, उसके बाद वेट लिफ्टिंग 8 है, पैरा स्पोर्ट्स में 7 है, जूडो में है 4। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने जितने जितने मेडल जीते, उसमें से ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता? तो आपको मैंने अभी बताया कि एथलेटिक्स, ठीक है, इस इसमें भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। भारत का जो कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन देखते हैं, देखो महिला, अगर सर्वाधिक देखा जाए तो महिला के बारे में पूछा जाए तो महिलाओं में कौन सी खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते, ऐसा पूछा अगर जाए, तो महिलाओं ने बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा 6 पदक मारे हैं। खाली महिलाओं के बारे में बोल देखते हैं तो 6 महिलाएं ऐसी है कि जिन्होंने बॉक्सिंग में पदक दिलाया है। अगर अकेले पुरुष में देखा जाए तो एथलेटिक्स में 9 पुरुष है जिन्होंने ये पदक दिलाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, महिलाओं में सबसे ज्यादा कौन से खेल में जीता है? तो सबसे ज्यादा जीता है बॉक्सिंग में 6 पदक। पुरुषों में एथलेटिक्स में 9 पदक जीते हैं। अगर दोनों सेम सेम कौन से स्पोर्ट्स में है, तो महिला 4 पदक जीते हैं और पुरुषों ने भी 4-4 पदक जीते हैं। तो वेट लिफ्टिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये कौन सा खेल है जिसमें पुरुषों ने और महिलाओं ने दोनों ने सेम सेम पदक जीते? वेट लिफ्टिंग में जीते हैं 4-4 पदक। तो ये आप सबको याद ध्यान रखना है। अगला स्लाइड हम देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी के क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में। जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी एक ही स्टेडियम में खेली गई थी, और वो हाइड्रो एरिना ग्लासगो, ठीक है, इधर हुई थी। जो ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक थे, ठीक है, जिन्होंने ध्वजवाहक किया था, मीराबाई चानू, ठीक है, इन्होंने किया था। ये आपको सबको पता है, वेट लिफ्टिंग करती है। और जो बैटन बेरर थी, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लोलेना बोरगोहेन, ये मुक्केबाज है, बॉक्सिंग खेलती है, ठीक है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी में बैटन बैटन बेरर थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में देखा जाए तो ध्वजवाहक कौन थी? तो क्लोजिंग सेरेमनी ध्वजवाहक थी जैस्मिन लेम्बोरिया, ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया। ये मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में, अगर ये देखते हैं बैटन के बारे में, तो क्लोजिंग सेरेमनी में दो जो होने वाला है 2030 में, वो भारत के अहमदाबाद में होने वाला है, ठीक है। वो जो 24th एडिशन रहेगा जो भारत में हो जाएगा, ठीक है। तो बैटन बेरर भारत को सौंपा गया था बैटन। तो भारत के 3 लोगों को ये दिया गया था बैटन बेरर। तो जो क्लोजिंग सेरेमनी में दिया गया था, भारत की नीरज चोपड़ा, इनको दिया गया था। पीटी उषा है, उनको दिया गया था, ठीक है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। और जो हर्ष संघवी है, जो उप मुख्यमंत्री है गुजरात के, ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम हर्ष संघवी। इनके पास ये फ्लैग, जो बैटन है, बैटन इनको भारत के पास सौंपा गया था। और जो 2030 का जो एडिशन रहेगा वो भारत के अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब कुल मिला के जो ओवरऑल हुआ है उसके बारे में देखते हैं।
74 कंट्री थी, मैंने बताया था। 10 खेल शामिल थे 2026 में। भारत ने 39 पदक जीते, उसमें से 13 स्वर्ण है, 17 रजत पदक है, मतलब कि सिल्वर मेडल है, कांस्य पदक है 9, और कुल मिला के जो मेडल इवेंट हुए वो 215 है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 के कॉमनवेल्थ में कितने मेडल इवेंट हुए थे, ठीक है, यानी कितनी स्पर्धाएं हुई थी। तो कुल मिला के 215 इवेंट हुए थे, ठीक है। ये भी आपको जो आंकड़ा मतलब ये है नंबर है, आपको ध्यान रखना है। 215 इवेंट हुए थे, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि क्लोजिंग सेरेमनी कौन थी और ये थी, ठीक है। फ्लैग बेरर के बारे में भी बताया था, ठीक है। अगला देखते हैं, उसके बारे में ही है। खाली बस इसमें ये है कि देखो अभी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ना, उसकी जो थीम थी उसके बारे में देखो। ओपनिंग सेरेमनी की जो थीम थी, ब्रिंगिंग द स्पिरिट ऑफ योर होम, ठीक है, टू द हार्ट ऑफ अवर्स, ठीक है। ये इसकी थीम थी ओपनिंग सेरेमनी की। और ऑफिशियल जो मैस्कॉट है इसका इसका अभी जो 2026 का इसका जो मैस्कॉट है, इसका नाम है फिनी। फिनी एक राष्ट्रीय उनका पशु है, किधर का, स्कॉटलैंड का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसको एक सिंगी घोड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है। एक सिंगी घोड़ा, फिनी इसका मैस्कॉट है, ठीक है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसकी जो थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज द वन फैमिली, इसकी थीम थी क्लोजिंग सेरेमनी की, ठीक है। तो ये आपको सबको याद रखना है। और एक है देखो, ऑफिशियल मोटो देखो इसका, ग्लासगो का, मतलब कि ऑफिशियल जो मोटो था अभी 2026 के कॉमनवेल्थ का, स्पोर्ट्स इज द जस्ट बिगिनिंग, ठीक है। ये इसका जो ऑफिशियल मोटो था, स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाकी का मैंने सब कवर कर दिया इसमें। और 2030 में भारत में खेला जाएगा, 24वां एडिशन रहेगा। ये सब आप याद याद रखो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो मेरा न्यू ही चैनल है, ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो करोगे, लाइक करोगे, तो आपका सपोर्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।